ये देखिए LR एंड CR सर्किट विथ DC वोल्टेज, इसका मतलब क्या हुआ? कोई कैपेसिटर है, R है, हम लोग इसको AC वोल्टेज के साथ जोड़ के CR सर्किट देख चुके हैं। अब हम लोग इसमें DC वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है, अभी मान लो 0 चार्ज है, सपोज आपने T0 पे ऑन किया तो रेसिस्टेंस नहीं रहता था, तो तुरंत जो है सी हो जाता था ऑन करते ही। रेसिस्टेंस रहने की वजह से वो चार्ज को ग्रो करने से रोकेगा। ठीक है, तो T0 पे Q0 है। अब इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज का वैल्यू C होगा। पहले तुरंत होता था, अब इनफाइनाइट टाइम के बाद उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा ग्रो होने में। ठीक है, T इक्वल टू T पे कुछ चार्ज होगा। तो वही अब हमको पता करना है कि चार्ज कैसे हो रहा है। कैपेसिटर कैपेसिटर किस रेट से चार्ज हो रहा है, कैसे चार्ज हो रहा है, अलग अलग टाइम पे क्या चार्ज है वहां। यानी हमको पता, इसको कहेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज होना है तो कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे फंक्शन, ये है CR सर्किट। आइडेंटिकली मान लो कोई बैटरी है, कोई कैपेसिटर है, Q0 माइनस Q0 है, CR। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस नहीं रहता और आपने ऑन किया T0 पे, तो सारा ये Q0 जाके यहां माइनस Q0 पे जमा होता, सारा चार्ज तुरंत खत्म हो जाता। T0 पे Q का वैल्यू Q0 है, लेकिन जैसे ऑन करते तुरंत खत्म हो जाता, सारा डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन रेसिस्टेंस है, इसकी वजह से ऑन करेंगे तो जो डिस्चार्ज होगा उसमें टाइम लगेगा। हाँ, वो डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा। यहां चार्ज होने में टाइम लगा, यहां डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो हम लोग देखेंगे T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे Q टेंडिंग टू क्या होगा, जी। मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल टेक टाइम। टाइम लगेगा उसको चार्ज और डिस्चार्ज होने में। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं रहता तो तुरंत होता। अगर R का वैल्यू 0 हो जाए तो जस्ट T 0+, 0+ में तो ऑन करते ही, एज स्विच इज ऑन, जैसे ऑन करेंगे वो जो चार्ज बढ़ के कितना हो जाएगा, C। वहां चार्ज जो है तुरंत क्या हो जाएगा, C, जैसे ऑन करेंगे। लेकिन यहां पे इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। यहां पे भी इस केस में चार्ज तुरंत क्या हो जाएगा, 0, जो कि इनफाइनाइट टाइम लग रहा है 0 होने में। तो रेसिस्टर क्या करता है, उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। और वही हमको पढ़ना है, कोई कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है और कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। इसी को कहते हैं CR सर्किट। ठीक है, एकदम सेम है इंडक्टर के साथ। कोई इंडक्टर है L, एक रेसिस्टर है R, यहां बैटरी लगा हुआ है E। ठीक है, आपने यहां T0 पे ऑन किया तो T0 माइनस पे, 0 माइनस मतलब हुआ स्विच ऑन से पहले, बिफोर स्विच ऑन, स्विच इज ऑन। T0 माइनस पे I का वैल्यू है 0, कुछ करंट नहीं है, ओपन था। लेकिन T0 जैसे एज स्विच इज ऑन,
तो अगर इंडक्टर नहीं रहता तो क्या हो जाता है, ई बाय आर। जैसे ऑन करते हैं तो क्या होता है, ई बाय आर। लेकिन इंडक्टर का प्रॉपर्टी बता चुके हैं, वो करंट चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। वो बढ़ने से रोकेगा या घटने से रोकेगा, ग्रोथ को रोकेगा या डिके को रोकेगा। ये आराम से ग्रो करने नहीं, तुरंत ग्रो करने नहीं देगा, वो टाइम लगेगा। इनफैक्ट T01 पे भी करंट जीरो ही रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की वजह से इंडक्टर इफेक्ट कर रहा है। और टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आई का वैल्यू जो होगा ई बाय आर होगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा ग्रो होने में, ई बाय आर तुरंत ग्रो नहीं होगा इंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो यहां पे ग्रोथ में टाइम लग रहा है, उसी तरह डीके में भी टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो आपने कोई 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 इसमें आई नॉट करंट है, ओके, और स्विच को ऑफ कर दिया तो तुरंत करंट जीरो हो जाता था, बैटरी नहीं है। लेकिन अगर इंडक्टर है तो करंट जीरो होने में भी टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम में जीरो होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यहां पे लिख सकते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक्स टाइम। ठीक है, टाइम लगाता है। ओके, यहां पे भी ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट टेक्स टाइम। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट टेक्स टाइम, टाइम लगेगा उसको। हाँ, अगर आर नहीं रहता तो तुरंत हो जाता, आर है इसी वजह से। एल नहीं रहता तो तुरंत हो जाता, एल है तो टाइम ले। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक मैथ्स चाहिए। बेसिक मैथ्स का कुछ लॉजिक समझते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ग्राफिकल लॉजिक समझते हैं, उसके बाद फिर इसका इक्वेशन लिखेंगे। बेसिक मैथ्स क्या है, देखिए, अगर अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन है dx बाय एक्स, ठीक है, ओके, एक्स नॉट से एक्स, ठीक है, dy, जीरो से y। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो, इसको सॉल्व करें, log एक्स नॉट एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे। ठीक है, ओके, y लिखेंगे। अब बताओ यहां से क्या सॉल्व होकर आएगा, log x माइनस log एक्स नॉट किसके बराबर हो गया, y, log x बाय एक्स नॉट किसके बराबर हो गया, y। ठीक है, यहां से क्या हो गया, x बाय एक्स नॉट किसके इक्वल हो गया, e पे पावर y। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस लगा दे रहे हैं तो ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि ये माइनस लेके कर रहे हैं। तब हम लोग का एक प्रॉपर इक्वेशन माइनस वाई कर देते हैं। माइनस जो है कॉमन लेके उधर चला गया, माइनस 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 ई पे पावर माइनस वाई। ठीक है, क्या हुआ अनमोल, यहां से x इक्वल टू आया एक्स नॉट ई पे पावर माइनस, ठीक है, ये आपको बेसिक मैथ्स काम आएगा। ठीक है, अगर हम यहां मान लेते हैं के भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, के मल्टीप्लाई कर देते हैं,
के मल्टीप्लाई कर देते हैं, के मल्टीप्लाई कर देते हैं, के मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के वाई। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा देखो इस तरीके से बनेगा, ध्यान दो। y का वैल्यू 0 पुट करो, ये y का x के साथ ग्राफ है, x है वो वाला फंक्शन, y है ये बेस फंक्शन, ठीक है। y का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या मिल जाएगा, e पे पावर 0 1 x नॉट मिलेगा। जैसे जैसे y बढ़ रहा है x घट रहा होगा, माइनस लगा हुआ है, ऐसे घट रहा होगा। ऐसा हम लोग EMI में भी देखे थे, एक स्पीड ऐसे घट रहा था, एक रॉड को ऐसे थ्रो करो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका स्पीड घटेगा। इसको क्या बोलते थे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसका रूल आएगा अभी दोनों में। ओके, एक्स नॉट से घट रहा है और इनफाइनाइट टाइम में y टेंडिंग टू इंफिनिटी करो तो x टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। देखो ना, y का वैल्यू इंफिनिटी पुट करो तो e पे पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0। e पे पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट। उसके बाद ये घट रहा है, 2 पॉइंट मायने रखता है। ठीक है, एक y का वैल्यू अगर 1/k है, ठीक है, 1/k ने ऐसा देख लो, y का वैल्यू, दो वैल्यू देख रहे हैं, देख लो। y का वैल्यू एक है log 2/k, एक वैल्यू, और एक वैल्यू है 1/k y का। इस दोनों के लिए चेक करते हैं क्या होगा। ठीक है, अगर y का वैल्यू 1/k डाल देते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा x नॉट e पे पावर माइनस k इंटू 1/k, के कट गया, x नॉट बाई ई, x नॉट बाय ई, और e का वैल्यू होता है 2.30 कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो आएगा x जो ऑलमोस्ट आएगा 0.37 टाइम्स x नॉट आ जाएगा। 1/e का वैल्यू जो है, 1/e का वैल्यू ऑलमोस्ट 0.37 होता है। यानी 1/k में ये घट के यहां हो जाएगा 0.37, 1/k में। ठीक है, y इक्वल टू लॉग बेस या ln2/k में x का वैल्यू होगा माइनस के कट गया तो क्या बचा, -log 2। ये वैल्यू कितना बराबर होगा, ये वैल्यू होता है x नॉट बाय ई पे पावर log 2, और ये वैल्यू हाफ हो जाएगा, ये वैल्यू हाफ होता है, यानी आधा, इतना में आधा हो गया, ये x नॉट, ये हो गया x0/2। इसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी जो घट रहा है, ग्राफ को अगर फिर से देखें, ठीक है, log 2/k में ये आधा हो गया, 2 log 2/k 1/4 हो जाएगा। ये x नॉट था, x नॉट से घट के x0/2, x0/2 से घट के x0/4, हर इतना देर में क्या हो जाएगा, वो आधा होते चलेगा। अगर हम आगे चले 3 log, तो ये हो जाएगा x0/8, ये हो जाएगा x0/8। तो इस तरीके से हर इतना देर में वो आधा होता चल रहा है, हर इतना देर में वो आधा होता चल रहा है। कितना, log/k।
जो के यहां मल्टीप्लाई वही के डिवाइड। ठीक है, तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन बेसिक मैथ्स में। ओके, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, एक और कौन सा फंक्शन है, एक और कौन सा फंक्शन है उसको बताते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेट कर लेंगे तुरंत। एक है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। इसका कैसा इक्वेशन आएगा, इस टाइप का। देखो ये कैसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, ये देख लो। ऐसा इंटीग्रल आ गया, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। कैसे? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में ही आ जाएगा। लॉग ए माइनस बी एक्स, और इसमें 1/-b, जो चीज मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। एक्स का वैल्यू 0 से एक्स, 1/-b लॉग, एक बार एक्स पुट किए ए माइनस बी एक्स, एक बार 0 पुट किए ए, और राइट साइड में इंटीग्रेशन बना dy का y। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, a माइनस बी एक्स बाय ए इक्वल टू माइनस बी वाई। देखो माइनस बी वाई यहां से गया, a माइनस बी एक्स बाय e पे पावर माइनस बी वाई, a माइनस बी एक्स इक्वल टू a इंटू ई पे पावर माइनस बी वाई। यहां से अगर सॉल्व करें, इसको हम यहां लिख रहे हैं बी एक्स इक्वल टू ए माइनस ए ई पे पावर माइनस बी वाई। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए बाई बी, 1 माइनस, यही आना था। 1 माइनस करके होगा तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज होगा। ठीक है, और डायरेक्ट ई पे पावर माइनस करके है तो वो डिक्रीज होगा। एक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे जज कर लेते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करो, ई पे पावर 0 1, तो x का वैल्यू 0। देखो y का वैल्यू 0 पुट करो, ये y का x के साथ ग्राफ है। ठीक है, y का वैल्यू 0 पुट करो, यहां y का वैल्यू 0 पुट कर रहे थे, ई पे पावर 0 1 x नॉट था। यहां y का वैल्यू 0 पुट कर दिया, ई पे पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0। y का वैल्यू बढ़ाओ तो ई पे पावर माइनस बी वाई घटाएगा तो x का वैल्यू बढ़ेगा। देखो यहां बढ़ने पे वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि आगे में माइनस लगा हुआ, 1 माइनस। ठीक है, यहां डायरेक्ट था तो वहां घट रहा था। y टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करो, ई पे पावर माइनस इंफिनिटी 0, यानी x टेंडिंग टू a बाई बी, ये 0 हो गया, x का a बाई बी, यानी ये वैल्यू हो गया a बाई बी। देखो इंफिनिटी पे a बाई बी, यहां 0। ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहां थोड़ा बताते हैं इसका बारे में।
ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये जो आगे में टर्म है ये है इनफाइनाइट पे वैल्यू, यहां जो आगे में टर्म है वो है शुरू का वैल्यू। ओके, और दो दो लेंथ देखो, दो, एक ln 2/b, देखो log 2/b, और एक 1/b, दो वैल्यू लिखी जैसे वहां भी लिख रहे थे। ठीक है, वहां भी लिख रहे थे, यहां भी लिख रहे हैं। b क्यों लिए? क्योंकि y के आगे वो मल्टीप्लाई है, जो यहां पे y के आगे k मल्टीप्लाई था, तो 1/k और ln 2/k लिए। क्या मल्टीप्लाई है वो मायने रख रहा है। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू होगा देखो, अगर हम y का वैल्यू 1/b पुट करते हैं तो x इक्वल टू होगा a/b 1 माइनस इंटू 1/b, a/b 1 माइनस e पे पावर -1। x का वैल्यू क्या होगा देखो, a/b 1 माइनस 1/e, a/b ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.37, 1/e का वैल्यू यहां लिखे थे 0.37, 1 में से 0.37 गया तो 0.63 ab, यानी इतना देर में ग्रो होके 0.63 टाइम्स चला जाएगा, 63%, इतना देर में ग्रो होकर। एक में घट रहा है 37% तक, एक में 63% तक बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, और दूसरा वैल्यू है y इक्वल टू log 2/b। x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, a/b 1 माइनस b log 2/b, b कट गया, a/b 1 माइनस e पे पावर माइनस ln2, ln2 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो x इक्वल टू a/b 1 माइनस 1/2, 1/2 यानी a/b का हाफ। यानी इतना देर में, यहां देखो उतना देर में घट के हाफ हो रहा था, यहां इतना देर में बढ़ के हाफ होगा, मैक्सिमम का बढ़ के मैक्सिमम का बढ़ के हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 बाय फैक्टर। ठीक है, ये 50% तक। तो ये बेसिक मैथ्स है, एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग और एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ये आपको मैथ्स में भी काम आएगा। ठीक है, log 2 और log 2 है और 1 है, 1 और log 2 में मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो सब, 1 और log 2 में कौन अधिक है? 1 को e/e लिख सकते हैं ना, 2 और e में कौन ज्यादा होता है? e ज्यादा होता है, 2 पॉइंट, ये ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा दूर पे। ठीक है, क्लियर है? ये बेसिक मैथ्स है। अब हम लोग फट से उसका इक्वेशन लिख लेंगे।